आज रुकी जा रुकी। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 10 वाक का अध्ययन करेंगे। इस वाक की रचयिता ललध्यत। तो सबसे पहले हम कवयित्री का परिचय जानते हैं, सामान्य परिचय जानते हैं। कवयित्री जो ललध्यत है वो कश्मीर की लोकप्रिय कवयित्री है। उनके जीवन के बारे में हमें कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं मिलते, उसकी कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। बताया जाता है कि उसका जो जन्म है वो सन 1320 ईस्वी के आसपास हुआ था। वे श्रीनगर के पास पंपोर के सिमपुरा नामक गांव में पैदा हुई थी, वहां की रहने वाली थी। उनको जो उनके अन्य प्रचलित नाम हैं उस क्षेत्र में लल्लेश्वरी के नाम से भी उसको जाना जाता है, लल योगेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, लला, ललारिका आदि इन नामों से इनकी पहचान है। वाक इनकी लोकप्रिय रचना है। सन 1391 ईस्वी के आसपास, सन 1391 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु बताई जाती है। ये जो है, जिस प्रकार की अगर हम इनकी कविताओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये शैव संप्रदाय को मानने वाली कवयित्री थी। हमारे हिंदू धर्म में कुछ संप्रदाय हैं, जैसे वैष्णव, जो विष्णु के उपासक हैं वो वैष्णव कहे जाते हैं, जो शिव के उपासक हैं वो शैव कहे जाते हैं, और जो मां भगवती देवी के उपासक हैं वो शाक्त कहे जाते हैं। अगर इन कविताओं को हम आधार लेते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये शैव संप्रदाय शिव की उपासका थी, शिव को अपना आराध्य मानती थी, क्योंकि हिमालय में शिव का वास हमारे पुराणों में बताया गया है। ये कवयित्री का सामान्य परिचय है। इसके जो ये पाठ है वाक, इसका जो मुख्य तत्व है वो ये है कि कवयित्री ने जीवन को नश्वर व क्षणभंगुर माना है। जीवन कैसा है? नश्वर, नाश होने वाला, क्षणभंगुर है। इस जीवन को जीने के लिए ये कवयित्री भोग या योग दोनों को समान रूप से पालने का संदेश देती है। ना तो केवल भोग में लिप्त हो जाना उचित मानती है और ना ही योग साधना को वो उचित मानती है। मतलब योग और भोग दोनों में समान रूप से लिप्त होकर के ईश्वर की प्राप्ति की जाती है, ऐसा इन कवयित्री का मानना है। मुक्ति पाने का साधन ये बीच के रास्ते को मानती है। ना तो इनका मानना है कि योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, ना भोग के द्वारा, बल्कि बीच के मध्यम मार्ग से मुक्ति पाने का साधन निकल करके आता है। शैव संप्रदाय का सबसे मुख्य साधना मानी गई है हठ योग। ये शैव साधना में आता है हठ योग। इसके गुरु गोरखनाथ गुरु, गोरखपुर में गोरखनाथ है, उनकी गद्दी के मठाधीश्वर आज हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो शैव संप्रदाय से शैव साधना को मानते हैं। हठ योग बनाया था, बहुत कठिन साधना है, कानों को चीरा जाता है इसमें, तब जाकर के योगी की उपाधि मिलती है। तो ये हठ योग का विरोध करने वाली है। ये कहती है कि हठ योग से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। ये शिव को कण कण में बसा हुआ देखती है,
इनका मानना है कि कण कण में शिव का वास है। क्यों शिव का वास है भाई? ईश्वर का वास क्यों नहीं है? हमारे जो धार्मिक मान्यता है उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 भूत माने हैं। ब्रह्मा का ब्रह्मलोक माना गया, विष्णु को क्षीर सागर में माना गया। शिव ही एक ऐसे हैं जिनका निवास स्थान हिमालय में, अर्थात इस पृथ्वी पर स्थित एक स्थान है हिमालय, उस हिमालय में माना गया। कैलाश पर्वत पर शिव का वास माना गया। तो धरती पर रहने वाले देवता होने के कारण उसका मानना है कि शिव का कण कण में वास है। ये हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करती और स्वयं को पहचानने वाले को ये ज्ञानी मानती है। ये इस पाठ का मुख्य तत्व है। इस तत्व में एक पाठ में एक विषय और आया है, सुषुम्ना नाड़ी का नाम आया है। एक जगह हमारे शरीर में 3 नाड़ियां, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां प्रधान हैं हमारे उसमें। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो इसमें प्रमुख है। क्यों प्रमुख है? क्योंकि सुषुम्ना जो नाड़ी है ये हमारा शरीर का स्ट्रक्चर है। जब हम योग साधना करते हैं तो ये हमारा मूलाधार है, ये सुषुम्ना नाड़ी का स्थान है। जब साधक योग करता है तो कुंडली जागृत करता है, तो यहां से सुषुम्ना नाड़ी ये जागृत होती हुई आगे जाती है, आज्ञा चक्र को भेजती हुई सहस्त्रार चक्र तक जाती है। ये योग की। इसके अलावा हमारे पास होती है मूलाधार के नीचे इड़ा नाम की नाड़ी होती है, जो मूलाधार के नीचे होती है। वो भी जब जागृत होती है सामान्य अवस्था में, तो वो जागृत होती हुई आज्ञा चक्र तक जाती है और सुषुम्ना नाड़ी में मिल जाती है। मूलाधार से थोड़ा ऊपर पिंगला नाम की नाड़ी होती है, वो भी ऊपर जाकर के आज्ञा चक्र में मिल जाती है और आज्ञा चक्र में तीनों नाड़ियां मिलकर के सहस्त्रार चक्र में जाती है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये योग साधना होती है। इड़ा नाम की जो नाड़ी है वो नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। पिंगला नाम की जो नाड़ी है वो सकारात्मक धनात्मक ऊर्जा को प्राप्त करती है। और सुषुम्ना नाम की जो नाड़ी है वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों। तो योग साधना में कुंडली जागृत करके सुषुम्ना नाड़ी, तो योग के द्वारा जब व्यक्ति इन नाड़ियों, ये स्वाभाविक रूप से ऊपर आगे की बढ़ती है। योग में प्रधानता है कि ध्यान नीचे से ऊपर की ओर आकर्षित होता है और यहां आकर के स्थिर हो जाता है आज्ञा चक्र में। अब आज्ञा चक्र को भेद करके जब सहस्त्रार चक्र में जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये उसका तरीका, ये हठयोग का तरीका है। शैव साधना में हठयोग के माध्यम से, तो सुषुम्ना नाड़ी मुख्य है। इसमें श्वास और प्राणायाम तथा ध्यान विधि से इसको प्रकाशित किया जाता है, जागृत किया जाता है। ये सारी आपको जानकारियां मिल गई। ये सारे बिंदु आपके पाठ में आने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम पाठ का अर्थ ग्रहण करते हैं। देखिए, सबसे पहला, रस्सी लंबे धागे की खींच रही मैना, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह हूं, घर जाने की चाह है घेरे।
पाने की चाह घेरे। ये जीवन जो है, इसकी जो श्वास की डोर है वो बड़ी कमजोर है, कच्चे धागे की रस्सी के समान है। और ये कच्चे धागे की रस्सी से हम इस जीवन रूपी नाव को खींचते हैं। कवियत्री कहती है कि यह जीवन कच्चे धागे की नाव जैसा नश्वर है, नष्ट होने वाला है। इसके सहारे हम प्रभु भक्ति रूपी नाव को खे रहे हैं, अर्थात खींच रहे हैं, खींचने का प्रयास कर रहे हैं। हमें नहीं पता कब देव माने ईश्वर, कब देवता महादेव प्रभु भगवान कब हमारी पुकार को सुनेंगे और हम इस संसार रूपी सागर से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे, यानी उनके धाम को जाएंगे। कब हमारा इस संसार रूपी सागर से बेड़ा पार होगा। यह जीवन मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान क्षण भंगुर है। सकोरा, कच्चा सकोरा, पानी भर दो उसमें से पानी टपकता रहता है। जीवन भी ऐसा ही है। हमारा जो उम्र, आयु रूपी जो जल है, वो धीरे धीरे एक एक पल टपक रहा है। जैसे सकोरे में से, कच्चे सकोरे में से जल टपकता है, सकोरा खाली हो जाता है। ऐसे ही हमारी आयु रूपी जीवन पल पल के लिए समाप्त होता जा रहा है, घटता जा रहा है, अर्थात जीवन निरंतर बीतता जा रहा है और मृत्यु निकट आती चली जा रही है। हमारे जितने भी प्रयास हैं वो सब व्यर्थ हो रहे हैं। प्रभु मिलन के लिए, ईश्वर मिलने के लिए, मिलन के लिए हम जितने भी योग साधना धर्म कर्म कर रहे हैं वो सारे व्यर्थ होते चले जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि भक्त के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न, एक तलब उत्पन्न, हुक उत्पन्न रह करके हो रही है कि जाने कब हम प्रभु से मिलेंगे, जाने कब हम ईश्वर के घर की ओर जाएंगे। क्योंकि हमारे मन में, हर मानव के मन में मोक्ष प्राप्ति की चाह घेरे रहती है। हमारे मन में ईश्वर की शरण में जाने की चाह घेरे हुई है। हमारी इच्छा है कि हम शीघ्र से शीघ्र ईश्वर की ओर जाएं, परंतु हमारे सारे व्यर्थ समाप्त हो रहे हैं। पता नहीं अब हम कब ईश्वर की शरण में जाएंगे। यहां पर नाव जो है प्रभु भक्ति के लिए प्रतीक विधान प्रयुक्त किया, रूपक अलंकार है। भक्ति रूपी नाव, रहरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घर जो है वो परमात्मा के लोक का प्रतीक है। यहां जो घर है, जीव का वास्तविक घर कहां है? ईश्वर के दरबार में, क्योंकि वहीं से हम उत्पन्न होते हैं, इस संसार में आते हैं, सांसारिक क्रिया करते हैं और उसी लोक को वापस चले जाते हैं। इसलिए इस जीव आत्मा का जो मूल घर है वो कहां है? वो ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार। अगला देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवियत्री कहती है हम खा खा करते इस संसार में आते हैं, आने के बाद लाइए लाइए, आंदो 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 आंदो, खा खा, ये भी ले, ये भी करते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। पूरा जीवन बटोरने में बीत जाता है। तो यहां कवियत्री संदेश दे रही है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, क्योंकि इस भोग से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये खा खा करके जीवन
कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। खाकर बनेगा अहंकारी, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खाकर कुछ नहीं पाएगा और नहीं खाएगा तो अहंकारी बन जाएगा। अर्थात इस भोगों का पूर्ण रूप से त्याग मत कर, क्योंकि भोग विलास, सांसारिक भोग विलास का त्याग करने से मनुष्य में अहंकार की उत्पत्ति होती है। मनुष्य अपने आप को ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि समझने लगता है, मैं तो त्यागी हूं। त्याग होने का भी अहंकार बड़ा घातक होता है। तो इससे मन में अहंकार, बड़े बड़े मठाधीश साधु संतों को अहंकार आ जाता है कि मैं तो योग साधना, हठ योग का गुरु हूं। तो पूर्ण त्याग भी मत कर, क्योंकि पूर्ण त्याग करने से अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो क्या कहा गया? सम खा, यानी समान रहे, एक सा रहो। भोग और त्याग में उचित संतुलन बना के रखो। जहां भोग की आवश्यकता है वहां भोग करो, जहां त्याग की आवश्यकता है वहां त्याग करो। भोग और त्याग का बराबर रूप से मिश्रण करो, संयम रखो। इंद्रियों पर उचित संयम रखिए और मध्यम मार्ग को अपना करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में चलना चाहिए। तभी क्या होगा? प्रभु प्राप्ति के द्वार खुलेंगे, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, तभी आपका मिलन प्रभु से हो पाएगा। जब आप समान रूप से, समभाव से अपना जीवन यापन करेंगे, ना तो ज्यादा त्याग की ओर भागेंगे ना भोग की ओर भागेंगे। भोग और त्याग में जब संतुलन बनाए रखेंगे तो मोक्ष का द्वार अपने आप खुलता चला जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। हम बड़े सीधे रास्ते से आते हैं इस संसार में, परंतु जब जाते हैं तो बड़े टेढ़े मेढ़े, बहुत को कर्म कर्म कर करा करके जाते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन। इतने कठिन मार्ग को अपना लेते हैं कि हम सुषुम्ना नाम की नाड़ी में ही टक करके उलझ करके रह जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ जाते। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अंत समय आ गया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आप संसार पार करने के लिए उस ईश्वर को क्या भेंट दूं, उस तारणहार को क्या भेंट दूं, ये समझते पड़े आ रहा है। कवित्री का कहना है कि उसने इस संसार रूपी सागर को, इस भव सागर को पार करने के लिए सीधा मार्ग चुना है। क्योंकि जब इस संसार में वो आई थी तो बहुत सीधा रास्ता था, उस सीधे रास्ते से आई थी। परंतु जब जाने का जो रास्ता हुआ तो उसने योग साधना का, हठ योग साधना का सबसे कठिन मार्ग अपना लिया। सुषुम्ना आदि नारियों को जागृत करके हठ योग करने के फेर में उसका सारा जीवन व्यतीत हो गया, उसके कुछ हाथ नहीं लगा। पूरा जीवन उस हठ योग की साधना करने में उसका व्यतीत हो गया, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। जब अंत समय आया, जब ईश्वर के पास जाने का समय आया, तो अपनी जेब को टटोल करके, अपने अंतर मन को टटोल करके देखते हैं तो उसके पास कुछ नहीं मिलता।
ऐसी स्थिति में कवयित्री सोच रही है कि संसार रूपी सागर को पार कराने वाले को क्या मैं उतराई दूं, क्या मैं उसको मूल अर्पण करूं। क्यों कि उसके पास ईश्वर को देने के लिए कुछ एक भी गुण मौजूद नहीं था। उन दिव्य गुणों की पूंजी में से उसके पास एक भी गुण मौजूद नहीं था। वो किस योग्यता के बल पर इस संसार रूपी सागर से उद्धार की उम्मीद लगाती है, इस संसार रूपी सागर से उद्धार की आशा करती है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। वो तो हठ योग की साधना में लगी रही। यहां कवयित्री ने हठ योग की साधना का विरोध किया। सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल ईश्वर प्राप्ति के लिए जिस साधना के माध्यम से, जिस पुल के माध्यम से वो ईश्वर प्राप्ति के लिए जाना चाहता था साधक, तो वो सुषुम्ना सेतु पर, सुषुम्ना पुल पर जाकर के अटक जाता है, वहां से आगे नहीं बढ़ पाता, सहस्त्रधार चक्र पर नहीं पहुंच पाता कुंडली में। अर्थात उसका सारा जीवन व्यर्थ व्यतीत हो गया। तो क्या करना चाहिए भी? आगे आगे कवयित्री बताती है। व्यर्थ में हम ये योग साधना इन सब में लगते हैं, तो कहती है थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। हम ईश्वर के चक्कर में पड़ते रहते हैं, ईश्वर कैसा है, ईश्वर कहां है, ईश्वर व्यर्थ तरह तरह की उपासनाएं आराधनाएं करते हैं, व्यर्थ है। थल थल यानी पृथ्वी के प्रत्येक कण कण में शिव का वास है। क्यों? शिव का क्यों है भाई, ईश्वर का क्यों नहीं है? क्योंकि कवयित्री शैव है, शिव की उपासका है, और शिव ही एकमात्र ऐसे देव है जो इस धरती पर स्थित हिमालय क्षेत्र के कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। शिव का वास ही इस पृथ्वी पर माना गया है। बाकी सबके अपने अपने अलग अलग लोक हैं। पृथ्वी जो लोक है वो शिव का ही लोक है। इसलिए कवयित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही इस धरती पर बस विराजमान है। इस धरती के, इस पृथ्वी के प्रत्येक कण कण में शिव का वास है। इसलिए हमें हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं करना चाहिए, इस भेदभाव का तिरस्कार करना चाहिए। अगर हम हिंदू मुसलमान का भेदभाव करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम ईश्वर का तिरस्कार करते हैं। हमें ज्ञान नहीं है, हम जानते नहीं हैं। ज्ञानी होने के लिए हमें किसी ईश्वर के जानने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर ज्ञानी है तो पहले अपने आप को पहचानो कि हम कौन हैं। आत्मज्ञान यानी स्वयं को जानना, यह हमारे ज्ञान की कसौटी है। यह व्यक्ति के ज्ञान की कसौटी आत्मज्ञान है, अर्थात स्वयं को जानना। जो अपने को जान लेता है वही ईश्वर को भी जानता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे सबके शरीर के अंदर विद्यमान है, हमारे शरीर में विद्यमान है। क्लियर? तो इस प्रकार से उसने जो है कवयित्री ने स्वयं को पहचानने वाले ज्ञानी के रूप में हमें माना है। तो आज इतना ही, बस आपका दिन शुभ मंगल में हो। थैंक यू।